वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पर हो, सेफ़ हो एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो ज़रूर अपना वैक्सीनेशन लगवा लीजिए एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज मैं बात करने वाला हूँ Insta360 1R ट्विन एडिशन के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो बेसिकली आज मैं इस टॉपिक में ये कैमरा के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके हैक्स एंड इसके प्राइस के बारे में एंड फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये कैमरा वर्थ है लेना या नहीं। ये वीडियो बेसिकली एक मोटरसाइकिलिस्ट या एक मोटो ब्लॉगर के लिए मैं ख़ास तौर पे बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक थरो रिव्यू नहीं होगा बिकॉज ये कैमरा में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं, रिव्यूज़ बन चुकी है। तो ये जो रिव्यू है ये स्पेसिफिकली मैं एक मोटो ब्लॉगर या एक नॉर्मल ब्लॉगर इस कैमरे को किस तरह से यूज़ कर सकता है, उसके क्या एडवांटेजेस है एंड आपको ये ब्लॉग बनाने में कितना हेल्प कर सकता है। तो मैं सिर्फ उसी टॉपिक पर ही फोकस करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कैमरा है इट इज़ कॉल्ड एज द Insta360 1R ट्विन एडिशन एंड इस तरह का कुछ बॉक्स इसका आता है। तो मैंने कुछ 6 महीने पहले ये बॉक्स कैमरा बाई किया था। तो इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो तो ऑब्वियसली नहीं डालने वाला हूँ। एंड इसके अलावा जैसे कि सबको पता है कि ये एक मॉड्यूलर लेंस है। तो आप देख ही सकते हो कि इसके सारे पार्ट्स आप डिसेंबल कर सकते हो, वापस असेंबल कर सकते हो। सो इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो हम इसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में, फिर हम आएंगे कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। बिकॉज डेफिनेटली आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खरीद लो, हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर होते हैं। तो इस प्रोडक्ट में भी कुछ है, तो मैं थोड़ी देर में उस पर भी आऊँगा। तो पहले हम बात करते हैं कि इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है। पहले मैं आपको कुछ साल पहले की बात करूं तो जो हम मोटो ब्लॉगर्स थे या बाइक से रिलेटेड हम कुछ ब्लॉगिंग करते थे, तो उसमें हम एक बेसिक चिन माउंट यूज़ करते थे जिसमें हम सिर्फ आगे का व्यू दिखाते थे अपने ऑडियंस को। एंड ऑडियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ से बोर हो चुकी थी। एंड देन मोटो ब्लॉगर स्टार्टेड यूजिंग मल्टीपल कैमराज। तो एक कैमरा वो आगे लगा लेते थे, एक कैमरा वही कैमरा को आप शिफ्ट करके पीछे की तरफ, एग्जॉस्ट की तरफ या अपने रेयर टेल सेक्शन की तरफ लगा लेते थे टू गिव देम डिफरेंट एंगल्स। डेफिनेटली इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट अगेन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल कैमराज भी यूज़ कर लोगे तो भी आपको आप एक फिक्स्ड एंगल पे ही ऑडियंस को आप एक फिक्स्ड एंगल ही दिखा सकते हो। आप उस कैमरे को रोटेट नहीं कर सकते हो जैसा आप एक 360 लेंस के साथ में कर सकते हो। और अगर मैं आपको बात करूँ कि आप कोई दूसरा कैमरा लेते हो एक फिक्स्ड लेंस वाला, तो आपको बार बार बाइक से उतरना पड़ेगा, आपको कैमरा का जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कैमरे को आपको अपना फ्रंट व्यू दिखाना है तो आपको कैमरा आगे माउंट करना पड़ेगा। एंड देन आप उसी कैमरे को अगर आपको पीछे का कुछ व्यू दिखाना है, पीछे के रास्ते पे क्या चल रहा है, तो आपने पीछे उसको माउंट कर लिया, वो व्यू दिखा रहे हो। तो आपको उसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको बार बार बाइक से उतरना पड़ेगा। डेफिनेटली आपने काफ़ी सारे गेयर्स पहने रहेंगे तो आपको ग्लव्स भी उतारना पड़ेगा। देन यू हैव टू अनस्क्रू द कैमरा एंड देन डू इट ऑल अगेन। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। तो सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसका जो मॉड्यूलर लेंस है वो आप फ्लिप कर सकते हो। ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट है बिकॉज क्या होता है कि जब मेरे पास में SJ कैम था तो उसमें मैं ये चीज़ नहीं कर पाता था। यूजुअली जब आप ये व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हो तो आपको बहुत काम में आता है। आई शो यू हाउ। सो बेसिकली ये वो कैमरा है, ठीक है। एंड अभी इसमें फ़िलहाल के लिए 360 लेंस लगा हुआ है। तो मैं अभी इसका 360 लेंस जो है वो मैं इसको निकाल के अब मैंने इसमें जो है नॉर्मल लेंस फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैमरा है इस पर अभी क्या रिकॉर्ड हो रहा है ये आपको आगे यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो यू कैन एक्चुअली डू दिस। एंड अगर आप सेल्फी में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसको बस चेंज कर दीजिए इसका पोजीशन, और जो डिस्प्ले है उसको आगे की तरफ रख दीजिए। सो नाउ यू कैन सी द डिस्प्ले इज टुवर्ड्स द कैमरा इटसेल्फ। तो अगर आप जब इसको सेल्फी रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि आपका फ्रेम क्या है, आपको सब नज़र आएगा यहाँ पे। तो तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं। तो तीसरा एडवांटेज ये है कि ये आपको आपको बहुत अच्छी और सिंपल एडिटिंग मिल जाती है इसके Insta360 ऐप से, जिसमें आप अपने हिसाब से भी आप फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कौन सा फ्रेम चाहिए, क्या आप दिखाना चाहते हो ऑडियंस को, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर इसमें दूसरे एडवांटेजेस ये है कि आपको इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसका AI है वो भी आपको हेल्प करता है कि अगर आपको खुद से एडिटिंग नहीं करनी है, आपने एक छोटा सा एक वीडियो शूट किया है एंड यू वांट टू डू इट ऑटोमेटिकली, तो आप उसमें AI सिलेक्ट कर सकते हो एंड AI विल डू द ऑल एडिटिंग फॉर यू।
तो इसके अलावा जो इसका फोर्थ एडवांटेज है वो है इसका कैमरा क्वालिटी एंड जो वीडियो क्वालिटी जो इसका है वो अगर आप देख सकते हो तो 5.7K जो है वो इसका 360 लेंस का है, जो आपको एट 30 FPS आपको 5.7K मिल जाएगा। एंड अगर आप 4K लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको अराउंड 4K आपको 30 FPS में मिल जाएगा। एंड अगर आप 3K यूज़ कर रहे हो तो आपको अराउंड 50 FPS का क्वालिटी मिल जाएगा, सो विच इज़ ग्रेट। अगर आप कंपेयर करोगे इसको आप एक GoPro जो सबसे कॉम्पिटिटिव कैमरा है इसके अगेंस्ट, GoPro Max जो 360 Max है, उसमें आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है स्टैंडर्ड मोड पे। आपको 360 में भले ही आपको जो कैमरा है दैट इज़ एट पार विद दिस वन। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस की बात रही। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाउ दिस कैमरा इज़ गोइंग टू हेल्प अ मोटो व्लॉगर और समवन हु इज़ गोना शूट इट विद द बाइक, और या फिर कोई नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहा है तो उसमें। तो चलिए चलते हैं कुछ इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो अगेन इसका मॉड्यूलर लेंस ही है। जैसे 360 शूट करना है तो आपको ये पूरा बैटरी बेस जो है ये आपको पूरा इसको ऐसे डिसेंबल करके पूरा ये 4K माउंट आपको खोल के फिर आपको 360 लेंस लगा कर फिर वापस 360 शूट करना पड़ेगा। फिर अगेन आपको स्टैंडर्ड शूट करना है तो आप इसको वापस इसको 360 का आपको लेंस निकाल के वापस ये 4K का लेंस डालकर आपको शूट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। सेकेंड ड्रॉबैक जो इसका ये है कि जब आप इसको बाइक राइड पे अगर आपने एक 360 लेंस इंस्टॉल किया है एंड आपने इसको एक एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक पे आपने माउंट किया है बाइक में, या फिर वो फ्रंट में हो चाहे वो रेयर पे हो, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो पे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बाइक राइड एन्जॉय नहीं कर सकते हो जिस तरह से लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी। एक बार मैं बाइक में बैठ जाता हूँ तो आई रियली लव टू एन्जॉय द बाइक, बट आप जब ये 360 लेंस लगा देते हो तो आपको बहुत ही कॉशियसली बाइक चलाना पड़ता है। यू कैन नॉट ओवर स्पीड। आप आई गेस 60-80 के ऊपर चलाने के लिए आप थोड़ा हेजिटेट करोगे, बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मी, क्योंकि मैं हेजिटेट करता हूँ बिकॉज द सेल्फी स्टिक इज़ टू लॉन्ग और वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है ना। आगे कैमरा जो है आपका बाइक चलाते वक्त थोड़ा मूव होते जाता है, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आप अगर देख सकते हो ये जो 360 लेंस है इसको शूट करने के टाइम में आप इस पर कवर नहीं लगाते हो और एक बार ये गिर गया इट्स डन, आप कुछ नहीं कर सकते। दिस कैमरा इज़ नथिंग फॉर यू देन। उसी तरह से इसका जो तीसरा ड्रॉबैक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि ये कैमरा जब आप खरीदते हो तो आपको इसके साथ में कुछ भी एक्सेसरीज नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आपको सिर्फ ये कैमरा मिलेगा, इसके दोनों लेंस मिलेंगे, ये बैटरी बेस मिलेगा आपको, एंड एक ये स्क्रू मिलेगा और एक स्क्रू मिलेगा, एंड उसके अलावा आपको एक 360 लेंस कवर मिलेगा, प्रोटेक्टिव लेंस कवर, ठीक है। चौथा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो इसका नाइट विजन है, जो इसका नाइट वीडियो क्लैरिटी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप दिन के टाइम शूट कर रहे होगे तो ये कैमरा इज़ जस्ट अमेजिंग, बट एज सुन एज शाम होती है एंड सनलाइट गेट्स लो 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 तो आपका ये वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। आई डू नॉट नो वेदर इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह है, कुछ करने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू चेक अगेन। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है नाइट के टाइम में का जो वीडियो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये कुछ इंस्टा 360 के इंटरनल ऐप में ये कुछ सारे शॉर्ट लैब्स है जो आप कर सकते हो। ये कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है जो आप वो ये बुलेट टाइम 360 सेल्फी स्टिक के साथ में बना सकते हो, 360 लेंस के साथ में, विच कैन कीप योर व्यूअर्स एंड ऑडियंस एंगेजिंग। एंड आपको अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो आपको ये सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना के काफ़ी सारे फॉलोअर्स एंड लाइक्स एंड व्यूज़ मिल जाएंगे। So that is one of the hack which you can do with this camera, which is again a very good feature because ये एक अपने आप में एक अलग से फीचर है जो अभी तक मार्केट में कोई दूसरे 360 कैमरास में नहीं है। तो इस तरह के कुछ प्री बिल्ट शॉट्स जो ये कंपनी ने डिज़ाइन किए हैं इसके साथ में जो आप कर सकते हो। दूसरे हैक के बारे में बात करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कैमरा बिना कोई एक्सेसरी के आता है जब आप इसको ख़रीदते हो। तो जैसे मैंने ये चीज़ें अलग से ख़रीदी है, तो ये जो है इसको हम बुलेट टाइम बंडल बोलते हैं। अगर आप सिर्फ ये ख़रीदते हो तो इसको इनविजिबल सेल्फी स्टिक बोलते हैं, जिसमें आप इसको काफ़ी ऐसा एक्सटेंड करके ये काफ़ी ऐसा एक्सटेंड होता है। एंड इसमें भी अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसमें 90 सेंटीमीटर का स्टिक ले सकते हो, 110 सेंटीमीटर का ले सकते हो, 150-160 सेंटीमीटर का भी आता है ये, बट यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अब्रॉड में ज़्यादा अवेलेबल है। एंड ये जो है ये इसका ट्राईपॉड कम यू कैन से दैट इट्स अ बुलेट टाइम। आप इसको यहाँ से बुलेट टाइम इसके लिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे इसको ये आपको स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके आप एक इस तरह का कुछ वीडियो निकाल सकते हो इस पर, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है।
तो ये जो एक्सेसरी है, ये अगर आप Insta360 की एक्सेसरी लोगे तो आपको ये अराउंड 5500 या 6000 की आती है। बट देर आर अदर कंपनीज हु मेक द सेम प्रोडक्ट। तो ये जो है ये Insta360 का प्रोडक्ट नहीं है, ये कुछ कंपनी का नाम है यहाँ पे। ये मैंने अमेजोन से लिया था, आई बॉट इट फॉर 3100 रुपीज़। सेम प्रोडक्ट Insta360 भी सेल करता है बट डबल अमाउंट पे सेल करता है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम Insta360 आएगा। तो ये एक और हैक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे कोई तकलीफ नहीं आ रही है। इट इज़ वर्किंग एज गुड एज द ओरिजिनल वन। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग की बात करते हैं स्पेशली, तो मोटो ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइक। तो कैमरा में जो एक्सटर्नल माइक है, तो आपको यहाँ पे एक ये एक ओपनिंग है जहाँ से आप ये कैमरा को चार्ज भी करते हो। यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी आपको स्लॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक अडेप्टर मिलता है Insta360 की तरफ से, बट दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1300 और 1200 रुपीज़ इन अमेज़ॉन जब मैंने चेक किया। एंड आई फेल्ट दैट कि वो अडेप्टर के लिए उतना पे करना इज़ टू मच। तो आई जस्ट वेंट डाउन एंड मैंने मेरे नियर बाई एक शॉप है, मोबाइल शॉप, वहाँ से मैंने कुछ इस तरह का कुछ अडेप्टर ख़रीदा है जिसमें आगे C टाइप है एंड पीछे 3.5 mm का जैक है। तो ये जो है ये मैंने नॉर्मल मेरे मोबाइल के हेडफोन्स में कनेक्ट किया है ऐसे, एंड आई हैव ट्राइड इट एंड टेस्टेड इट। तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें से भी। सो आई बॉट दिस अडेप्टर फॉर 50 रुपीज़ एंड ये तो मेरे मोबाइल का ही हेडफोन्स है, तो इट इज़ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप समझ सकते हो कि जो बुलेट टाइम बंडल है वहाँ पे अराउंड 3000 रुपीज़ की सेविंग कर दी है। एंड यहाँ पे लगभग अराउंड अगर आप एक वायरलेस रोड गो का माइक की बात करें तो कुछ 19-20,000 का आता है। एंड दैट अडेप्टर कम्स फॉर अराउंड 1200 रुपीज़, तो अराउंड 20,000 रुपीज़ फॉर दैट। तो यहाँ पे आई गॉट दिस फॉर 50 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना कुछ यहाँ पे सेव कर लिया। एंड अगेन ये कुछ सेविंग्स जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो कि आपको अगर कुछ इसके एडिशनल बैटरीज़ खरीदने हैं तो आप इसके एक्स्ट्रा बैटरीज़ खरीद सकते हो। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो एंड आपको बड़े बड़े वीडियोस बनाने होते हैं, डेफिनेटली जो इसका बैटरी है वो एक सिंगल बैटरी पे आप लंबे शूट्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई गेस इट इज़ 45 मिनट्स टू 1 आवर का आपको वीडियो टाइम मिलता है इस पर। एंड डेफिनेटली अगर आप एक लंबे राइड पे जा रहे हो तो आपको एक्सटर्नल बैटरीज तो लेने ही पड़ेंगे, एडिशनल बैटरीज। तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो ये नॉर्मल बैटरी बेस जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है इसका नॉर्मल बैटरी बेस है। इसके अलावा एक बूस्टेड बैटरी बेस भी आता है जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये दोनों आपको अराउंड 3000-4000 के रेंज में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड्स खरीदने पड़ेंगे, बिकॉज जैसे कि 360 फाइल है तो काफ़ी ज़्यादा यूज फाइल्स होते हैं, तो आप एक ही मेमोरी कार्ड में आप उसको उतना स्टोर नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली विल हैव टू परचेज ऑल दोज मेमोरी कार्ड्स। तो मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पे जो माइक्स एंड जो सेल्फी स्टिक पे मैंने जो सेविंग्स किए वो आप डेफिनेटली उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। तो प्राइस, मैंने जो ये कैमरा लिया था, मैं आई बॉट इट 6 months अगो फॉर 40,000 रुपीज़। एंड सिंस मैंने इसको EMI पे लिया था तो मुझे इंटरेस्ट के साथ में 45,000 में पड़ा है। एंड कुछ जो मैंने एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ लिए है, दिस इज़ फॉर अराउंड 3,000 रुपीज़। तो लगभग अराउंड 47-48,000 हो गया है। एंड अगर इसमें मैं और एक्सटर्नल बैटरीज एंड मेमोरी कार्ड वगैरह ले लेता हूँ एंड विद सम मोर माउंट्स, तो लगभग 55,000 का आप इन्वेस्टमेंट पकड़ के चल सकते हो। सो 55,000 की इन्वेस्टमेंट है। एंड आते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो ये कैमरा आपको लेना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली येस। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो, आज के तारीख में आपको एक GoPro 7, 8 और 9 अगर आप ले रहे हो तो आपको समवेयर अराउंड 25 से लेके 40-45,000 के रेंज में आपको मिलेगा। बट दैट इज़ अगेन अ सिंगल स्टैंडर्ड लेंस जो आपको मिलेगा। एंड सेम क्लैरिटी आपको इस कैमरे के साथ भी मिल जाएगी 4K लेंस के साथ में। हावेवर इसमें एक 1 इंच मॉड्यूलर लेंस भी आता है जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। सो दैट गिव्स यू दैट एडिशनल वीडियो क्वालिटी दैट यू वांट। अगर आप इसको हीरो 9 से कंपेयर कर रहे हो तो हीरो 9 में अराउंड 5.2 या 5.3K का वीडियो क्वालिटी मिलता है। द सेम वीडियो क्वालिटी यू गेट विद दैट 1 इंच लेंस विद द Insta360। तो आपको पूरा सेट बाई करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट बाय दैट लेंस एंड यू कैन यूज़ इट। अदरवाइज ये 4K लेंस इज जस्ट डूइंग वेरी फाइन। तो आपको 55,000 में एक ऐसा कैमरा मिल जाएगा जिसके साथ में आपको एक्सेसरीज के साथ में आप इस तरह के वीडियो शूट कर पाओगे कि आपको तीसरे या दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन एक्चुअली शूट एज फ्रॉम अ थर्ड एंगल बेसिकली। अगर आप एक नॉर्मल हीरो 7 भी कंसिडर करते हो विद द हीरो GoPro Max 360 तो आपको अराउंड 70,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट चले जाएगा। सो डेफिनेटली एंड अगेन 360 Max के साथ भी आपको इस तरह के सारे एक्सेसरीज लेने पड़ेंगे अगर आपको बाइक में इस तरह के वीडियोज़
निकालने हैं, तो अगेन द प्राइस विल गो अगेन हायर देन दैट। था मेरे वीडियो में। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई होप दैट यू गाइज आर सेफ। एंड मैं आपको दोबारा एक आउटडोर ब्लॉग के साथ मिलूंगा बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।